हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने वेतन विसंगतियों और महासंघ को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने नियमों के विपरीत अपने चहेतों को महासंघ में बिठाया है, जिससे कर्मचारी और सरकार की दूरियां बढ़ी हैं। वहीं महासंघ ने सरकार पर कर्मचारियों को भत्ते नहीं देने के भी आरोप लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारियों में संतोष का भाव नहीं और प्रदेश ठीक ढंग से चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि महासंघ इस बयान का स्वागत करता है, परंतु मुख्यमंत्री ने यह समझने का प्रयास नहीं किया कि विश्वास डगमगाया क्यों है। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। इंट्रोडक्शन दो। परिचय। विनोद कुमार, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित सेवाएं महासंघ ने माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले कुछ दिन पूर्व में बयान आया कि कर्मचारियों में संतोष का भाव नहीं है और प्रदेश ठीक से चलना चाहिए। हम इस बयान का स्वागत करते हैं, लेकिन आखिर विश्वास क्यों नहीं है, विश्वास डगमगाया क्यों है? क्या मुख्यमंत्री जी ने कभी इस पर विचार किया? और हमने कई बार सरकार के ध्यान में लाया कि बहुत सी चीजें ये गलत है, इनको ठीक करने की प्रयास करिए, कोशिश करिए और पहल करें, लेकिन सरकार ने कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और सरकार ने उल्टे क्या किया कि जो कर्मचारियों के चुने हुए नुमाइंदे थे, महासंघ के संविधान के मुताबिक संगठन चुना जाता है, उसका नेतृत्व चुना जाता है, उसमें विभाजन करके कर्मचारियों में अराजकता का माहौल पैदा करके आपने एक कलगी वाले कुछ अपने क्षेत्र के लोग बैठा के आपने सरकार की जो कर्मचारी और सरकार के बीच में एक 1979 से जो प्लेटफॉर्म था उसकी डिस्टेबलाइज कर दिया, उसमें इतनी अस्थिरता पैदा कर दी, उसके महत्व खत्म कर दिया। ये 1980 के बाद इस सरकार में हुआ है। शांता जी से लेकर वीरभद्र जी थे, धूमल जी थे, उन्होंने कभी भी जेसीसी के प्लेटफॉर्म को इस प्रकार से डिस्टेबलाइज नहीं किया। और दूसरे, आप बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों को एरियर देने के लिए इतने हजार करोड़ का लेने जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा देने की नहीं है। अगर सरकार की मंशा देने को होती तो इतना शोर इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कर्मचारियों का एरियर जो 7-8 साल से 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है आपके पास, आखिर क्या कारण है कि सरकार उस लायबिलिटी को क्लियर करने को तैयार नहीं हो रही है? लगता है सरकार इसको टालने की कोशिश कर रही है। और हमें इसके साथ साथ में हम ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को इतना आर्थिक समस्या नहीं आनी चाहिए। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है और यहाँ केंद्र से भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है और बहुत से हेड ऐसे हैं जिसमें पैसा अवेलेबल रहता है। उसका ये बजटरी मैनेजमेंट का प्रश्न है। अब बजटरी मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो सरकार को दिक्कतें आ रही है और उस पर मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। एरिया एनस्टार न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। होने वाला है 3 पहले का 4% और आ रहा है, वो ड्यू हो जाएगा। हाउस रेंट 16-18 साल से